ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 134वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। नसे गर्व अंगी सदा वीतरागी, क्षमा क्षांति भोगी दया दक्ष योगी। नसे लोभना क्षोभना दैन्यवाणा, इही लक्षणे जाणिजे योगी राणा। हिंदी अनुवाद। गर्व का स्पर्श नहीं जिसके मन को, आसक्ति पर मात जिसने की। दया शांति क्षमा का है अंगीकार किया, विषय सुख लालच को त्याग दिया, वही तो योगीराज कहलाया। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी हमें योगी किसे कहा जाए उसके बारे में बताते हैं। योगी, महात्मा, संत ये केवल भगवे वस्त्र पहनने वाला ही नहीं होता, यह तो एक वृत्ति होती है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत विद्वान है, बहुत पैसा कमा सकते थे अपने इसके लिए, परंतु आदिवासियों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, तो वो भी योगी है, वो भी संत है। बाबा आमटे वरोरा में कुष्ठ रोगियों के लिए काम कर रहे हैं। केवल वे ही नहीं तो उनकी अगली पीढ़ियां भी, 3 पीढ़ियां उनके साथ काम कर रही हैं। तो ऐसे लोग, और जिनमें दया क्षमा शांति हो, दया क्षमा शांति का भी विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब जैसे अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किए, मुगलों ने अत्याचार किए, तो हम क्या शांति से बैठे रहे? नहीं, मारने दो उनको, कुछ नहीं होता, उनको मारेंगे नहीं हम। शांति, हमें उनको क्षमा करना चाहिए। तो क्या यह उचित है? कोई व्यर्थ अभिमान कर रहा हो, उस अभिमान के कारण गलत कार्य कर रहा हो, तो उसका विरोध करना ही चाहिए। उस समय क्षमा शांति कोई उपयोग की नहीं। जैसे कई बार होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनके पिता कोई बड़े ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर है या कोई बड़े नेता है, वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, किसी को भी दुख देते हैं, किसी का भी एक्सीडेंट कर दिया, किसी को मार दिया, और फिर पहचानते नहीं मेरे पिताजी किस पोस्ट पे हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या उसका विरोध नहीं करना है? अपने आप को संत महात्मा कहलाने वाले अनेक लोग होते हैं जिनके अपने अलग अलग पंथ होते हैं। सब कोई अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बताने में व्यस्त रहता है, परंतु असली संत वही है जो दूसरे के विचारों का भी सम्मान करे। लोभ और क्षोभ एक दूसरे के साथी हैं। इच्छाएं पूर्ण न हो तो क्रोध आता है। अगर कोई पुलिस की वर्दी में है, परंतु अगर वह भ्रष्टाचार कर रहा है, तो वह सच्चा सेवक नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार केवल कोई भगवे वस्त्र पहना है इसलिए योगी राज नहीं कहलाएगा। अगर वह दया क्षमा शांति इन गुणों से युक्त है, गर्व नहीं करता। कई घरों में भी ऐसा देखा जाता है कि खाने में कुछ नमक कम हो गया या तीखा ज़्यादा हो गया, तो घर के पुरुष लोग थाली फेंक देते हैं और अपनी गृहिणी पे चिल्लाते हैं कि खाना बनाना नहीं आता तुमको। परंतु कई घर ऐसे भी हैं जहाँ चुपचाप खा लिया जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता कि कहीं कुछ कम है। जब गृहिणी स्वतः खाती है तब उसे पता लगता है, और पूछने पर उसको जवाब मिलता है, तुम इतने मेहनत से बना रही हो। अगर उसको कुछ नाम रखे, कुछ गलत कहे तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि खाना बनाने वाला कभी नहीं चाहेगा कि हमें कोई नाम रखे। हर गृहिणी दिल से ही खाना बनाती है। मेरे पति, मेरे बच्चे सब अच्छे से खाए, और हर एक को प्रशंसा की चाह भी रहती है। हमारी प्रशंसा करे कोई कि अच्छा खाना बनाया, तो बनाने के मेहनत का भी सार्थक होता है। जानबूझकर कोई ज़्यादा तीखा या ज़्यादा नमक का तो नहीं बनाएगा। तो गृहिणी के इस
व्यवहार का भी सम्मान करना चाहिए। तो क्यों ना हम भी कोशिश करें कि सच्चे साधु और ढोंगी साधु में फर्क को पहचान पाए। और आपको समर्थ रामदास स्वामी के यह विचार अगर लाभदायी लगते हैं तो दूसरों तक भी अपने ये विचार पहुंचाने के प्रयास करने के लिए मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय रघुवीर समर्थ।